नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज एक विरार का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक महिला के आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंची, उसने अपनी आवाज़ उठाई तो बदले में उसे पुरस्कार में कुछ लोगों ने, उनके पति पेशे से डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं और उनका एक छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक भी है जिस पर वो प्रैक्टिस करते हैं। उस क्लिनिक में जाकर तोड़फोड़ की, तोड़फोड़ के साथ में मार पिटाई की। मारा इस कदर है कि तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जख्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। बताया जा रहा है कि महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए पहले एक व्यक्ति सामने आता है, नाम है सत्यजीत शेट्टी। सत्यजीत शेट्टी का नाम सामने आया। सत्यजीत शेट्टी ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, कुछ व्हाट्सएप और तमाम तरह के अलग अलग चीज़ों के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि उसके तरफ से महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसी हरकत की गई, जिसको लेकर इसे रोकने के प्रयास में महिला ने स्वयं उन्हें दूर रहने की हिदायत दी। तमाम तरह के अलग अलग जो मौखिक भाषा आदि का प्रयोग होता है उससे उनको रोकने का प्रयास किया, जिस पर उन्होंने एक बार आकर घर पे माफ़ी मांगी, जिसका बयान महिला अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे, महिला दे चुकी है। पूजा गिरी नामक उस महिला के साथ में अभद्र से हरकत करने वाली सत्यजीत शेट्टी महिला ने अपने आत्मसम्मान के जब आवाज़ उठाई तो पति के क्लिनिक पर जाकर हमला भी किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पति के क्लिनिक पर यानी कि नवीन गिरी, डॉक्टर नवीन गिरी के क्लिनिक पर हाथापाई की गई, मार पिटाई की गई, क्लिनिक पर तोड़फोड़ की गई, जो सामने आपको तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं। इन सब मामलों को लेकर हमने पूजा गिरी और उनके पति डॉक्टर नवीन गिरी और इस पूरे मामले को देखने वाले जिन्होंने देखा है उन महिलाओं की भी हमने बातचीत की और उनसे भी बयान लिया। उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ इस पूरी घटना पर किस तरह का बयान दिया, किस तरह की धमकियां आ रही हैं, लगातार किस तरह की अलग अलग बातें आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 16 तारीख को FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये मामला अभी का इस तरह गिरफ्तार ना करने का ये मामला कोई पहला नहीं है। तमाम तरह के ऐसे मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, लेकिन उनको डर है, उनको भय है कि वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं वो सुरक्षित नहीं। इन सब बातों को लेकर हमने महिला से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। मैं डॉक्टर नवीन गिरी हूँ, मैं BMS किया हूँ, मैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में जॉब करता हूँ एज ए डॉक्टर और मेरे घर के सामने ही मेरी क्लिनिक है जिसमें मैं सुबह शाम बैठता हूँ। स्टार्टिंग एक्चुअली मेरे से हुई 18 मार्च का डे था। मेरे हस्बैंड मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लिनिक में रहते हैं तो और रात को हॉस्पिटल चले जाते हैं ड्यूटी पे। मैं रोज़ रात को डब्बा लेके क्लिनिक पे जाती हूँ उनके लिए और वो वहीं से क्लिनिक से ही डायरेक्ट हॉस्पिटल निकल जाते हैं लोकल लेकर। फिर मैं क्लिनिक से डायरेक्ट घर आती हूँ, पर घर आने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में ही सत्यजीत शेट्टी नाम का एक आदमी रहता है जो कि मेरे ही बिल्डिंग के 303 में रहता है। उसने मुझे छेड़ा और बोला कि तेरे पति तेरे को टाइम ही नहीं देते तो तेरा काम कैसे चलता है, तू बोल तो मैं आता हूँ तेरे पास। मैंने जब ऐसा मना किया तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया तो मेरे हस्बैंड ने 19 मार्च को उसको एक मैसेज डाला जो कि अभी भी मेरे पास है कि तुम मेरे और मेरी फैमिली से दूर रहो, मेरे क्लिनिक से भी दूर रहो। इस बिल्डिंग में प्रथमेश में रूबी सिंह नाम की एक औरत रहती है, उसको लेकर वो क्लिनिक पे आया और क्लिनिक पे आके बोल रहे कि सब शॉर्ट आउट कर लो, मैनेज कर लो। क्यों मैं मैनेज कर लूँ? जब मेरी इज्जत पे बात आई तो मुझे मैनेज नहीं करनी थी, तुम बस मुझसे दूर रहो, ये बोलकर मैंने वहाँ से निकाल दिया। तो इन लोगों को ईगो हर्ट हुआ, चाहे वो रूबी सिंह हो या सत्यजीत शेट्टी हो और उसकी वाइफ हो, सबका ईगो हर्ट हुआ कि कैसे मैं क्लिनिक से धक्के मार के निकाल दिया उसने। तो उसके बाद उन लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट किया। सत्यजीत शेट्टी के घर पे प्लानिंग होती है, चाहो तो अब 2 CCTV कैमरा है, रोज आना जाना प्लानिंग्स होती रहती है। फिर मेरे घर पे आती है प्रिया श्याम दुबे, वो आके बोलती है कि मैं तुम्हारा इज्जत खराब कर दूंगी। वो मुझे घर पे आके बोल के जाती है कि मैं क्लिनिक पे आके तोड़फोड़ करूंगी, तुम्हारे हस्बैंड को मारूंगी, तुम्हारी रेपुटेशन जाएगी। मैं घर पे रहती हूँ, मेरी रेपुटेशन नहीं जाएगी। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। 15 जून जिस दिन तोड़फोड़ क्लिनिक पे हुई उस दिन 1 घंटे पहले शाम को 4 साढ़े 4 बजे सत्यजीत शेट्टी मेरे घर पे आता है और मुझे धमकी देके जाता है कि कंप्लेंट वापस ले, नहीं तो मैं तेरे क्लिनिक पे क्या करवाऊंगा, तुझे क्या करवाऊंगा, तुझे आइडिया भी नहीं है कि मेरे साथ कैसे कैसे लोग हैं। उसके लिए भी हम गए, FIR किया, सब कुछ किया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं। पॉलिटिकल इश्यूज है या मैनेज हो गई है पुलिस, आई डोंट नो। हमें बस न्याय चाहिए, हम लोगों को उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बस न्याय दिला दो। मैं संध्या अरविंद पांडे। लोग मेरे को भी धमका रहे हैं बिकॉज मैं डॉक्टर नवीन का साथ दे रही हूँ। डॉक्टर नवीन के साथ इन लोगों ने इतना गंदा किया, इतना गलत काम किया। अगर मैं उनकी आई विटनेस हूँ, मेरे सामने सब कुछ हुआ, उसकी वजह से ये लोग मुझे आज धमकी दे रहे हैं। अनामिका करके एक औरत रहती है, ने मेरे को धमकी दी, मैं तेरे को बताती हूँ बिल्डिंग में तुझे मरवाऊंगी, अन्ना को बुलाती हूँ और मेरी बेटी के लिए बोला कि मैं तेरी बेटी
जब इनके साथ मारपीट हुआ था तब मैं वहाँ पर थी। क्या हालत कर दी थी पूजा नवीन जी की, पूरे कपड़े फाड़ दिए, सब कर दिया। आदमी को क्या हक मिलता हाथ करने का? श्याम दुबे क्लिनिक के अंदर घुस के उसको गंदे तरीके से छू के कपड़ा विपड़ा सब फाड़ के ये जिस दिन हुआ उसी दिन हवलदार एक आया था, उसके साथ हम लोग थाने गए। जिस रात हुआ उस दिन हम पूरी रात सुबह 6 बजे तक थाने में थे। आप थाने का CCTV फुटेज चेक कीजिए, लेकिन पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। आज भी मैं गई, परसों भी गई, हम लोग रोज जा रहे हैं, पूरा दिन बैठते हैं, लेकिन पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस थाने के सामने मेरे को वो औरत धमकी देकर गई है, तो बोलते हैं हमारे आज हमने एक्चुअली अरेस्ट करने के लिए बुलाया था, लेकिन हम नहीं कर सकते बिकॉज कोविड है, लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं पुलिस वाले? जाएगा मेरी बच्ची को दिखा देंगे, एक आध को मरवा देंगे ये लोग अन्ना से मिलके, पता नहीं कौन अन्ना है, उसके बाद पुलिस सुनेगी। इन सब बातों को सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं महिला के आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान की बात उठाना, यदि इस तरह का सलूक होगा समाज में, अगर वो आवाज़ उठाती है तो इस तरह के लोग मार पिटाई आदि का प्रयोग करेंगे। पति के ऊपर हाथ, वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जाकर हाथापाई करेंगे। और खासकर वे, मैं खासकर इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि किसी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं, खासकर वे जो लोग इस कोविड-19 में अपनी जान की बिना परवाह किए हम सब की रक्षा के लिए पेशे से डॉक्टर, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी ये मुख्य रूप से हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, एक योद्धा बनकर। उन लोगों के साथ में ऐसा होगा तो उनकी मानसिक स्थिति, मनोदशा किस प्रकार होगी, ज़रा सोचने वाली, क्योंकि उनकी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, उनके परिवार की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, और इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे लोग आगे ना बढ़ें, ऐसे लोगों के हौसले ना बढ़ें, ऐसे लोगों के हौसलों को रोकना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, वो खुद भी समझे। एक बात और है, समाज में कहीं ना कहीं एकीकरण बनना चाहिए। किसी मामले को तोल देना, किसी मामले को ज़्यादा बड़ा करना, ये भी गलत है। एक महिला के आत्मसम्मान की बात थी, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, सतीश शेट्टी जैसे तमाम लोग जो भी ऐसा काम करने के लिए आगे आते हैं, उनको सोचना चाहिए कि महिला के साथ अभद्रता ना करें, किसी भी लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं, तमाम तरह के अलग अलग मौखिक प्रेम, प्रभाव, सभ्यता आदि का प्रयोग करें। समाज को एकत्रित करना और समाज को एक बनाए रखने में हम सबको आहुति देनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई और तमाम तरह के अभद्रता, असभ्य चीज़ें समाज को दूषित करती हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इस कोविड-19 के पूरे माहौल में ये सब काम ना करें। इसके अलावा भी समाज, ऐसे माहौल ना होने पर भी हम समाज को कितना सभ्य, सुरक्षित और कितना संयमपूर्ण बना सकते हैं, वो हम ही आपको सोचना है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, असभ्य और महिला की इज्जत, ये सब के साथ कोई भी खिलवाड़ न करे, बल्कि हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर समाज के एक अच्छे समाज का निर्माण करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।